अगर आप 2025 में नया लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 2025 का जो प्रोसेस है अब बिल्कुल ही बदल चुका है। तो क्या क्या करना होगा आपको नया लाइसेंस बनाने के लिए। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको पहले सारथी परिवहन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आएंगे और यहाँ पे जैसे आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है कि आपका कॉन्टैक्ट लेंस लाइसेंस सर्विस, इसको आपने स्किप कर देना है और इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। नया लाइसेंस अप्लाई करने के लिए इस तरह का आपको ये ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर द लर्निंग, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप दिया गया है कि आप पहले एप्लीकेशन को फिल करेंगे, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर आपने KYC के थ्रू, आधार कार्ड के थ्रू किया है तो आपको सिर्फ साइन ही अपलोड करने होंगे। फीस पेमेंट, वेरिफिकेशन पेमेंट स्टेटस, प्रिंटर रिसिप्ट और लर्निंग स्लॉट, ये स्टेप रहेंगे। इनको आपको 1 बाय 1 बताएंगे कैसे आप इनको कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डज नॉट हेल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इशू इन इंडिया, इस पहला ऑप्शन आपने सेलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ जाते हैं, सबमिट बाय आधार कार्ड और सबमिट विदाउट आधार ऑथराइजेशन। तो आपने, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप फर्स्ट आधार बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है आप खुद ही अपने मोबाइल से दे सकते हैं लर्निंग लाइसेंस का, और अगर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं विदाउट आधार तो आपको अपने RTO ऑफिस में जाकर अपना लर्निंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम है उसको देना होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहला आधार बेस पे ही इसको अप्लाई करें, इस पर आपने टिक करना है और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बता दिया कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, वही आपका आधार बेस रिकॉर्ड उठाए। तो ये इन्फॉर्मेशन चेक कर ली, इसको आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप आधार नंबर पे क्लिक करें। आधार वर्चुअल ID पूछी गई है जो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद जैसे OTP आ जाता है तीनों ऑप्शनों को आपने टिक कर देना है। ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगाएगा और यहाँ पे जो आपकी आधार में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इसमें आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे आता है RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए। जो आपका नियर बाय RTO है वो यहाँ पे आप नाम चेक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ते हैं। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, वो कंपलसरी है। अदर नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे दूसरा इमरजेंसी मोबाइल नंबर दिया गया ऑप्शन, इस पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा साइड में रहता है ब्लड ग्रुप। आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेंशन करना होगा। जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आइडेंटिटी मार्क है, जो भी कोई भी शरीर पे कोई भी मार्क है, तिल है, कोई कट्टा है, कुछ भी है वो आपको यहाँ पे लिख लेंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप अपनी दे सकते हैं। इसके बाद अगला स्टेप रहता है एड्रेस का। यहाँ पे आप तहसील सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आता है सबसे ज़रूरी कौन सा लाइसेंस बनाना है, 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का। दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों ऐड कर सकते हैं, एक बनाना चाहते हैं तो एक ऐड करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इसको क्लिक करके आप यहाँ पे ये फिलअप करने के लिए आता है, जिसमें आपका फर्स्ट स्टेप नो, दूसरा यस, बाकी नीचे नो पे क्लिक करना है और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। फिर से ओके पे। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपके आधार कार्ड में लेटेस्ट फोटोग्राफ है तो आपने आई सर्टिफिकेट लेटेस्ट फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे टिक करना है और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और आपका एप्लीकेशन नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो जाता है। यही एप्लीकेशन नंबर आपको मोबाइल पे आ जाएगा जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था।
और जो आधार से लिंक है उसी में ही आपको ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसके बाद फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर कैप्चा कोड डालने के लिए आएगा और यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करके फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो आपको फ़ोटोग्राफ यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे सिर्फ आपका सिग्नेचर ही अपलोड होगा। इसके बाद आपका सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पे आ जाता है, आपको कैप्चा कोड फिर से एंटर करना होगा और फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है, इसको आपने डाउनलोड करना है और फॉर्म नंबर 1 को भी डाउनलोड करना है। जब आपकी ट्राई होती है, जब फिजिकल टेस्ट होगा आपका, तो ये फॉर्म आपको ले जाने होंगे। इसमें ही RTO आपकी जो पास फेल की रिपोर्ट देता है। फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट डिटेल स्क्रीन पे आ जाती है। आई एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर आपने मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है। पर वेरीफाई करने के लिए ओके पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस में और यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। चाहे आप स्कैन कोड के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज स्क्रीन पे आ जाता है और OTP भी आपको मैसेज के थ्रू आ जाएगा। और साथ में आपको बताते हैं कि आपको उसी मैसेज में आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ जाता है। लाइसेंस अप्लाई करने का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होगा। दूसरे स्टेप में बताएंगे कैसे आपने ट्यूटोरियल को आपने वेरीफाई करना है। जब तक आपका ट्यूटोरियल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से फिर से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है सारथी परिवहन का और यहाँ पे आता है ट्यूटोरियल फॉर द LL टेस्ट के लिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको आया है वो यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद ये कैप्चा कोड है, इसको आपको यहाँ एंटर करना होगा। फिर जनरेट OTP पे क्लिक कर देना होगा। तो जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OTP एंटर करना होगा और साथ में यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, किस लैंग्वेज में आप वीडियो को वॉच करना चाहते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा और यहाँ पे आपको वीडियो प्ले करने के लिए आइकन आता है YouTube का, इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस तरह आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। इस वीडियो को बिना स्किप के आपको देखना होगा, जो इतना टाइमिंग होगा वो पूरी वॉच करनी होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस तरह का आपको जो वीडियो स्क्रीन है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे आपको टिक कन्फर्म वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। लर्निंग टेस्ट देने के लिए आपको दोबारा से डैशबोर्ड पे आना होगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑनलाइन LL टेस्ट स्लॉट वाला, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपसे फिर से जो LL नंबर है यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर से आपको कैप्चा कोड यहाँ पे लिखना होगा जो यहाँ पे है और आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। आपके नंबर पे आपको एक पासवर्ड भी आएगा, एप्लीकेशन नंबर भी आएगा। तो यहाँ पे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जो पासवर्ड आपको आया है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। और यहाँ पे कैमरे के सामने आपको बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल आराम से बैठना होगा। जो कैमरा आपके बिल्कुल इस फेस पे आए, अच्छी तरह से आपका फेस इस स्क्रीन पे दिखना चाहिए। इसके बाद फिर आपको ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको 5 स्टेप पर लिखे हुए दिखाई देंगे, जिसमें पहले आपको दिया है कि आपको जो फोटोग्राफ है अच्छी तरह से आपको बैठना है, अच्छी पोजीशन होनी चाहिए, लुक स्ट्रेट कैमरे के सामने आपको देखना होगा। इसके बाद आपकी कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, आपका जो फेस है बिल्कुल फ्रेम के अंदर आना चाहिए। और अब जो है आपको जो एक नया बदलाव आया है लर्निंग टेस्ट में, पहले जो है 3 ही आपको अटैम्प्ट मिलते थे, अब जो है 6 अटैम्प्ट मिलेंगे। 6 अटैम्प्ट के बाद आपको फिर से अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। अगर फ़ोटोग्राफ आपका फिर से नहीं, आपके जो मोमेंट है फिर से कोई एरर आता है तो आपका जो RTO ऑफिस है वहाँ पे आपको फिर से जाकर अपनी ऑथेंटिकेशन करवानी होगी।
तो आप ख्याल रखें कि जो भी आपकी एग्ज़ाम टाइम में आप बिल्कुल स्ट्रेट प्रॉपर्ली सीट रहें और आपको ज़्यादा मूवमेंट ना करें। और आपका पहले फ़ोटोग्राफ होगा, उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। जैसे आप ऑथेंटिकेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले आपका फ़ोटोग्राफ वेरीफाई होगा, उसके बाद फिर फेस ऑथेंटिकेशन होगी जो प्रोसेस में यहाँ पे बताएगा। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए टाइम लगेगा और आपको यहाँ पे सपोज डिक्लेरेशन स्टार्टेड हो जाएगा, प्लीज़ स्टे स्टिल। इसके बाद आपको वेट करना होगा, बिल्कुल आप बिना मूवमेंट के यहाँ पे स्टे रहें, सामने देखते रहें। इसके बाद फिर आपका जो रियल पर्सन की जो वेरिफिकेशन होगी कि आप रियल पर्सन है कि नहीं है, तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस लगेगा, तो आप बिना मूवमेंट के सामने कैमरे में देखें और स्क्रीन पे देखते रहें क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका जो कंडीशनें बताते हैं कि इसको करो, ये ऐसा करो, तो वो आपको करना होगा। तो यहाँ पे आ जाता है जेन्युइन फेस डिटेक्ट, उसके बाद स्टिल स्टे और स्माइल डिटेक्ट इन प्रोसेस। तो आपको स्माइल करने के लिए बताएगा, तो 5 सेकंड के लिए आपको स्माइल करना होगा। तो ये काउंट करेगा आपकी स्माइल कितनी बार आपने की है। तो मोमेंट आपको स्माइल की देनी होगी। उसके बाद जैसे आपकी स्माइल कंप्लीट हो जाती है, फिर आपकी आइज़ को डिटेक्ट करेगा। तो बिना स्माइल के अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आपके स्माइल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे आपका स्माइल का अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर आइज़ का रहता है। तो आइज़ को आपको 5 टाइम दिया है ना, को ब्लिंक करना होगा। तो आपको आंखें ब्लिंक करें लगातार 5 टाइम के लिए और थोड़ा सा वेट करें जब तक ये कंप्लीट नहीं होती आपकी आइज़ की मूवमेंट। तो यहाँ आइज़ की मूवमेंट काउंट करेगा 1 2 3 4 5 करके, और आपको वेट करना होगा आगे का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। इसके बाद आपकी आइज़ कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से स्टिल स्टे कह रखा है ऑथराइजेशन इन प्रोसेस फेस ऑथेंटिकेशन के लिए चलेगा और क्लिक टू प्रोसेस वैलिड पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम आ जाता है कि इसमें आपने हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, दोनों को टिक करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो है लर्निंग टेस्ट के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपको 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन को आंसर है जो यहाँ पे राइट टिक करना होगा और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कन्फर्म पे करेंगे, दूसरा आंसर पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे पूछा गया है, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपको 12 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका जो लर्निंग का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए लर्निंग टेस्ट को जल्दी कंप्लीट करते हैं और आंसर देकर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हर बार लर्निंग टेस्ट के लिए अलग अलग जो इसके ऑप्शन टाइप आते हैं, आपको स्टडी कर लेना चाहिए, यूट्यूब पे हर चीज़ मिल जाती है। आपका लास्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जिसको आपने वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका पास फेल का रिजल्ट जो स्क्रीन पे आ जाता है। और यहाँ पे ऑप्शन रहता है आपका क्लिक टू लर्निंग लाइसेंस प्रिंट का, इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका नंबर है उस पर OTP आएगा, OTP एंटर इसके बाद आपका करेंगे और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जो लर्निंग लाइसेंस का प्रिंट स्क्रीन पे आ जाता है, चाहे आप इसको सेव कर लें या फिर प्रिंट निकाल लें। तो इस प्रकार से आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं ऑनलाइन। तो आज इस वीडियो में आपकी पूरी जानकारी दी, कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप वीडियो का ट्यूटोरियल वॉच करेंगे और उसके बाद कैसे आप लर्निंग टेस्ट को क्वालिफाइड करेंगे।